हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें इसमें प्रूव करना है कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है। हमें ये तो पता है कि √5 इरेशनल नंबर होता है, बट हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है कि कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, एग्जम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारे। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आते ही आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम चांस है आने के। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि आपको बोर्ड में विजिबल होगा, हमने क्या एज्यूम किया है। लेट अस एज्यूम √5 इज एन रेशनल नंबर। हमसे इरेशनल नंबर पूछा गया है, हमने इसको रेशनल नंबर माना। ठीक है, और रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और P एंड Q क्या होते हैं, आर को प्राइम नंबर्स। ओके, अब को प्राइम क्या होता है। को प्राइम नंबर जिसका ओनली 1 मल्टीपल होता है। ओके, उसके अलावा नहीं होते। ओके, तो हमने इसमें लिखा है रूट, फिर हमने क्या किया, इसको √5 इक्वल टू P/Q की फॉर्म में लिख लिया इसको। ठीक, तो P एंड Q आर द को प्राइम नंबर, और ये भी लिख लिया है इसमें ब्रैकेट में, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, Q को डिनोमीटर को हम इधर लगे तो हमारा आएगा √5Q इक्वल टू P। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है बोथ साइड में। हमें इस रूट को हटाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर हमारा आएगा, जैसा कि हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, और 5Q² इज इक्वल टू P²। अब हमने यहाँ से रूट को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से इस जो ये इक्वेशन निकल के आई है फर्स्ट वाली हमारी, इसमें ये बोला गया है कि जो P² है वो आप मतलब 5 जो है मल्टीपल है। ठीक है, इस नंबर का जो नंबर मल्टीपल होता है वो डिविजिबल भी होता है उसी नंबर से। तो हमने वही चीज़ हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दी कि P² इज डिविजिबल बाय 5। और बाय थ्योरम हमने इसको लिखा कि अगर P² डिविजिबल होता है तो P भी क्या होगा, डिविजिबल होगा बाय 5 से। क्लियर यहाँ तक। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला एक आधा काम कर दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला। ठीक है, हमने P को तो दिखा दिया यहाँ पर, अब हमें Q को भी बताना है। ठीक है, इससे तो हमें पता चल गया कि Q क्या है हमारा, उसके मोर देन 1 फैक्टर है। इट मीन्स 5 भी इसका फैक्टर होगा। क्लियर, को प्राइम नहीं होगा ये आपका Q। अब हमें दिखाना है P, अब हमें दिखाना है Q को। ठीक है, तो उसके लिए हमने लेट किया, लेट P इक्वल टू जो हमारा P यहाँ से निकल के आया था उसको हमने 5 से इक्विवेलेंट कर दिया। ठीक, जब हमने इसको इक्विवेलेंट किया तो हमने क्या करा, इसको बोथ साइड को स्क्वायर किया, क्योंकि हमें P को Q² के टर्म में करना था। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है Q² में है, इसलिए हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, P² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 एंड C²। ओके, यहाँ तक। फिर हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसमें वैल्यू पुट करी किसकी, P² की, इस इक्वेशन में। तो हमारा क्या आएगा, 5Q² इक्वल टू 20, इसका स्क्वायर करेंगे ये 25 C²। यहाँ तक क्लियर। फिर ये 5 से 25 कैंसिल होगा, तो ये आएगा Q² इक्वल टू 5C²। तो हमें यहाँ से ये निकल के आया हमारा कंक्लूजन कि जो Q² है उसका मल्टीपल है 5, तो Q² डिविजिबल भी होगा किससे, 5 से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर और बाय थ्योरम अगर कोई स्क्वायर डिविजिबल होता है 5 से, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा आपका 5 से। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, जैसे कि हमने यहाँ किया था। अब हमारे दोनों नंबर क्या है, डिविजिबल हो रहे हैं 5 से। इट मीन्स ये आपके को प्राइम नंबर नहीं है, इनका P एंड Q का फैक्टर निकल के आ गया है जो है 5। ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया है। ठीक है, इन दोनों से। तो हम यहाँ लिखेंगे P एंड Q हैविंग कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, हमने यहाँ से क्या लिखा, हमने इसमें कि P एंड Q क्या है, उसका कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, हमने यहाँ से हमने इसके थ्रू हमने प्रूव कर दिया। अगर ये इसका कॉमन फैक्टर निकल के आता है, जो हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो हमारी जो एजप्शन है वो रॉन्ग हो चुकी है। तो हम इसमें लिखेंगे
सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है रूट 3, रूट 2, रूट एनी इंटीजर, ओके, तो आप इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर, आप इस तरीके से और इसी प्रोसेस में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।